तो जर्नी कुछ पता नहीं था कि फूड एंड ट्रैवल करना है या कुछ भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करनी है। तो जर्नी अप डाउन से ही भरी रही। जब हमने स्टार्ट करा था तो कुछ और सोचा था कि कुछ और करेंगे लाइफ में। अब मैं आता साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कभी कोई सोच नहीं सकता कि साइंस बैकग्राउंड वाला ये फूड या ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग करेगा। तो जब साइंस ली थी उसके बाद कॉलेज में चले गए, वहाँ भी तक नहीं पता था कि कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। लेकिन आफ्टर कोविड थोड़ी चीज़ों के ओपन अप होने लगे कि हाँ ये भी चीज़ें, ये स्कोप बना सकते हैं। उससे पहले सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ का ही शौक था। बाद में कोविड ओपन हुआ, बहुत चीज़ें लोग डालने लगे, तो मैंने भी थोड़ा मोटिवेट लेकर शुरू कर दी थी जर्नी। और अप्स एंड डाउन्स आए, धीरे धीरे कैमरा लिए, फ़ोन लिए, अपना स्टूडियो बनाया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आप भी अगर सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आज आप हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। हमारे साथ में संचित जी हैं, फेमस सोशल इन्फ्लुएंसर। आइए मिलते हैं संचित जी से। हेलो संचित जी। हेलो, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे पॉडकास्ट पर अपने बुलाया और मुझे अपनी और आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया। जो भी मेरी बातें अंदर है, मैं आज खुल के आपसे बात करता हूँ। एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर आपकी जर्नी कैसी है? जर्नी थोड़ी अप एंड डाउन से ही रही। जब से ही स्टार्ट करी मैंने चीज़ें, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे इतनी प्रोवाइड नहीं रहती इंस्ट्रूमेंट्स की, चाहे कैमरा हो चाहे फ़ोन हो। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें पैदा होते किसी ने दे दिया हो कि टैब है आपके हाथ में, फ़ोन है, जाओ वीडियोस बना लो या कुछ कर लो। तो चीज़ वही रहती है कि बेस लेवल से शुरू करता है इंसान, पैसे जोड़ता है, फ़ोन लेता है, कैमरा लेता है, अपने स्टूडियोज़ बनाता है, जिसको भी जो करना है। तो वही चीज़ करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। उसके बाद कई इंसान जाके, अगर आप सोचो 6 महीने साल तो इंसान को सेटअप करने में लगा है कि मैं फ़ोन लूँगा, मैं कैमरा लूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा। उसके बाद फिर उसकी जर्नी शुरू होती है कि कहाँ से कहाँ तक हम लेके जाएंगे वीडियोस को, क्या हमारी स्पेसिफिकेशंस रहेंगी कि हमें फूड की बनानी है, फैशन की बनानी है, ट्रैवल की बनानी है। उसके बाद फिर शुरू होती है जर्नी। उसके बाद भी बहुत चीज़ें आती हैं। घर वाले कहाँ सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में आजकल, किसी का भी हो, मेरे हो या किसी भी मिडिल क्लास के हो, वो ये कहते हैं कि बेटा 12th हो गई है, कॉलेज कर लो, जो हर कोई करता है, उसके बाद अपना जॉब पकड़ो, फिर वही वाली बात की शादी करो, बच्चे करो और लाइफ को ऐसे ही बिताओ। तो यही रहती है। अगर आप कुछ भी चीज़ हटके करने लगते हो, मैं भी कहूँ कंटेंट क्रिएशन है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई बिजनेस भी करता है आज के टाइम में, तो घर वाले ही कहते हैं, उनका मेन यही रहता है कि बेटा 12th हो गई, कॉलेज हो गया, अब आप जॉब करो। तो अगर कंटेंट क्रिएशन करनी है तो आप थोड़े अपोजिट जाओगे चीज़ों के, घर वालों के, तो बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वही चीज़ें करते करते लाइफ में, कंटेंट क्रिएशन करते करते भी टाइम लग ही जाता है इंसान को। तो एज अ इन्फ्लुएंसर आप जब नए नए इसमें आते हो तो कहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी अर्निंग आ जाएगी या किस लेवल तक आप जा सकते हैं? यार, अब जो टाइम है, अब जो लोग एंटर करते हैं वो तो पैसा देख के ही करते हैं। कि हमने एक की वीडियो देख ली, वो कह रहा है कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी ले सकता हूँ महीने में। कोई देखता है कि भाई मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, कोई कहता है मैं हर महीने आईफोन ले सकता हूँ, प्रो वाला, मैक्स वाला, लाख 2 लाख वाला। तो ये अब है। लेकिन आज से जो 5 साल पहले की चीज़ें थी, 8 साल पहले जो जिन्होंने शुरू करा था, मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे मनी सोचा होगा या किसी ने सोचा भी होगा इतनी अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप हो जाएंगी। कोविड, बिफोर कोविड भी अगर हम कह लें 2017, 18, 19, अगर कोई क्रिएशन कर रहा है किसी भी तरीके की, फूड की, फैशन की या लाइफस्टाइल की, तो उसे मुझे नहीं लगता आइडिया होगा भी कि इतना आप डेवलप कर सकते हैं मनी को इस चीज़ में आके। उस टाइम कोई नहीं सोच सकता। मैंने भी जब शुरू कर दी, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको फुल टाइम करूँगा। मुझे बस इंटरेस्ट था कि वीडियोस का, फोटोज़ का बचपन से कुछ करना है, कहीं जाना है, बस ये वाली बात थी। कहीं घूमने गए, कहीं फोटोज़ करा ली, कुछ खरीदा, पहन के फोटोज़ करा ली, वीडियोज़ करा ली। लेकिन वो चीज़ हम एक ऐसे अर्निंग सोर्स कर लेंगे, वो आफ्टर कोविड, जैसे सबको पता है कि एक फ्लो आया अपने इंडिया में, जो कहते हैं कि नेट का, उसमें सब पागल हो गए वीडियोस के पीछे। टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक से आई थिंक सबसे ज्यादा ये टिकटॉक। स्टार्ट हुआ। टिकटॉक पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर होगा जिसने टिकटॉक नहीं चलाया, क्योंकि रील से पहले वही था। फिर उसके बाद बंद हो गया टिकटॉक, जो भी यूट्यूब और टिकटॉक की कंपटीशन में टिकटॉक बंद हो गया, फिर रील्स पे आए और रील से मोनेटाइजेशन शुरू हुई। और आज सबको पता है कि बंदे कहाँ तक पहुंच गए। मतलब कोई अवार्ड नहीं छोड़ा, कोई फिल्म्स नहीं छोड़ी, शोज नहीं, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, सारे कंटेंट क्रिएटर हर जगह। तो जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार, सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि जेन्युइन रहना पड़ेगा आपको चीज़ों को लेके, और स्पेसिफाइड रहना पड़ेगा, और सबसे मेन पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप आ रहे हो, सिर्फ पैसा देख के तो नहीं आ सकते आप। कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और स्टार्ट करता है, वो सोचे कि मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाओगे।
आप एक इंटरेस्ट बिल्ड करो, चाहे आपको फूड में करना है, फैशन में करना है, या किसी को पॉडकास्ट भी स्टार्ट करनी है, कुछ भी करना है, आप उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो, जिससे कि आपके अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा उस चीज़ को लेके, आपको वो जॉब नहीं लगेगी। और आपको पता है जॉब जो चीज़ लगती है उसका इंटरेस्ट जाता ही है, तो जो इंटरेस्ट आपका बना रहेगा फिर आप हर चीज़ हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, कोई भी चीज़ हो आप कर पाओगे। उसके बाद भी कंसिस्टेंसी जरूर है। ऐसा नहीं कि आपने 2 वीडियोस डाल ली, वही पहुंच गए 4 मिलियन 10 मिलियन और आप हो गए फेमस, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में फेमस वाली बात तो दूर की, आप ऑडियंस और कम्युनिटी बिल्ड करने में टाइम लग जाता है लोगों को, मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ से 1 साल तो लग ही जाता है। हम कोई आता है वो सोचता है आज वीडियो बना दी, कल बना दी, 3 दिन बना दी, मेरे हो जाएंगे 10,000 फॉलोअर, पैसा आ जाएगा, ब्रांड आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम रखना पड़ेगा। जो पुराने कंटेंट क्रिएटर उनसे पूछो कितने टाइम बाद उन्हें पेड कोलैबोरेशन मिले होंगे, साल, 2 साल, 3 साल। और आजकल कोई आता है शुरू करता है तो उसके 400 फॉलोअर भी होंगे तो कहेगा यार पैसे कितने दे देगा कोई ब्रांड, या हमें कम मिल जाएंगे मुझसे। जैसे मेरे कोई नॉन टू या जो न्यूली ग्रोथ है पूछते हैं कि पेड कब आता है या क्या रहता है, तो ऐसा नहीं, आपको बिल्ड करने में टाइम लग जाएगा, सालों साल, सालों तो नहीं कहूँगा लेकिन 1 साल तो आपको रकबक करके चलना पड़ेगा कि 6 महीने से साल आपको करना पड़ेगा। वो भी जेन्युइन हो गया, ऐसा नहीं कि आप चीज़ें कुछ भी कर रहे हो, अनशन कुछ भी डाल रहे हो, वो मोनेटाइजेशन नहीं होगी आपकी। तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और जेन्युइन रहना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया ऑडियंस के साथ। तो जब हम इन्फ्लुएंसर की इसमें आते हैं तो हम अपना लाइफस्टाइल कैसे बैलेंस कर सकते हैं, फैमिली प्लस हमारा सोशल मीडिया? यार देखो, सोशल मीडिया और फैमिली बैलेंस करना या जॉब भी कोई कर रहा है बैलेंस करना हार्ड होता है। अगर आप पार्ट टाइम हो तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं है। इंसान अपनी जॉब कर रहा है, उस पर थोड़ा टाइम मिला, उसने फोटोज करा ली, वीडियोस कर ली, या कोई पोस्ट कर दी, डाल दिया, भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। बट जैसे जैसे आप फुल टाइम क्रिएटर बनते हो तो थोड़ा मैनेज करना आपको कंटेंट कैलेंडर से करना पड़ेगा। आपको हर संडे हो या हर 15 डेज में कैलेंडर बनाना पड़ेगा कंटेंट का, कि जी मंडे है, ट्यूसडे मैंने यहाँ विजिट करना है, वेंसडे थर्सडे मैंने ये शूट करना है, फ्राइडे मैंने अपने घर वालों के लिए रख दिया, सैटरडे मेरा कोई लव्ड वन है, मेरा फैमिली है, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर ली। तो ऐसे ही है, आप सोचो कि अरे देख लेंगे कल परसों, देख लेंगे मम्मी के साथ, तब बैठ जाएंगे, पापा के साथ तब देख लेंगे, उनकी तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे हो नहीं पाएगा, वो स्पेसिफाई रहना पड़ेगा, कैलेंडर बनाना पड़ेगा और जेन्युइनली आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही फुल टाइम क्रिएटर अपना मैनेज कर पाता है। उसके बाद भी बहुत चीज़ें होती हैं, क्रिएटर के बाद भी इंसान सोचता है कि अब मैं ये स्टार्ट कर लूँ, मैं अच्छा क्रिएटर बन गया तो अपना ब्रांड बिल्ड कर लूँ, बिजनेस कर लूँ। तो उस चीज़ के लिए आपको रूटीन और कैलेंडर तो ज़रूरी है बनाना, तभी आप मैनेज कर पाते हो चीज़ों को, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या खुद की पर्सनल लाइफ भी हो। एज अ सोशल इसके अंदर इन्फ्लुएंसर कितना मतलब टारगेट कितना रील्स आपको डे के अंदर निकालना पड़ता है? डे के अंदर देखो, अगर हम रहे सिर्फ रील्स की बात नहीं रहती, अगर आप हो रेगुलर क्रिएटर तो आपको 2 to 4 स्टोरीज कम से कम आपको दिन की रखनी पड़ती है। जो भी आप अपनी पहले की रील रिपोस्ट कर सकते हो, कुछ पोस्ट डाल सकते हो, आप कहीं गए, आपका लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, कुछ अच्छी चीज़, कोई इंस्पिरेशनल कोट डाल सकते हो, कोई अच्छी बात भी शो कर सकते हो। फिर बात रहे रील्स की तो 3 to 5 रील्स इज ओके ना वीक, 3 भी डाल सकते हो, 5 भी। उसमें आप 2 to 3 रील्स कोशिश करो अपनी जेन्युइन कंटेंट डाल रहे हो, और 2 to 3 रील्स जो आप ब्रांड का आपका स्पॉन्सर्ड रहता है या जो भी चीज़ें वो रखो, और बाकी पोस्ट डाल सकते हो आप 1 से 2 पोस्ट, अपनी पर्सनल पोस्ट हो गई या नॉर्मल रिव्यूज पोस्ट हो गई। तो ये अपना कैलेंडर रहता है जो कि एक टारगेट अचीव करना चाहिए इन्फ्लुएंसर को, ऊपर नीचे तो देखो चलता ही रहता है बाकी चीजें। अब इतना ये जर्नी के अंदर सब लोग इतने आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पूरा दिन पोस्ट करते हैं अपना हर एक एक्टिविटी, तो क्या उससे भी कोई इम्पोर्टेंट आगे हमारा बढ़ता है हमारा चैनल, या नॉर्मल करना चाहिए? नहीं देखो, एक तो ऑडियंस कनेक्ट की बात है, कुछ चीजों की ऑडियंस है। अब मेरी व्लॉगिंग ऑडियंस है तो वो देखना चाहेगी कि संचित उठता कब है, वो खाता क्या है, उस पे डॉग कौन सा है, वो कपड़े कहाँ से लाता है, वो क्या पहनता है, क्योंकि व्लॉगिंग ऑडियंस है, डेली व्लॉग्स की ऑडियंस है, वो क्या करता है वो सब जानना चाहेगी। एक ऑडियंस है मेरी नॉर्मल ट्रैवल की, तो वो ये जानना चाहेगी संचित ट्रैवल पे कहाँ गया है। ठीक है, ट्रैवल की वो दिखाए स्टोरी, उसे मतलब नहीं है संचित उठा है नहीं उठा, उसे खाया नहीं खाया, संचित गया है मनाली गया है तो उसने वहाँ की स्टोरीज लगाई है, अच्छी जगह वो बताएगा, अच्छी वीडियोस वो डालेगा, तो मैं वो देखूंगा। तो उसमें मुझे जरूरी नहीं है मैं सुबह से शाम तक ये कहता हूँ मैं मनाली हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, अगर ब्लॉगिंग की आपकी ऑडियंस है, किसी और की ऑडियंस है, तो आप डाल सकते हो फुल डे, उससे आपको ग्रोथ ही मिलेगी ऑब्वियस। कुछ फैंस होते हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरा ये क्या कर रहा है क्रिएटर सुबह से शाम तक, तो उनके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप जनरल स्पेसिफाइड हो तो आप ना भी डालो, 3 to 4 स्टोरीज डालो दिन में, नॉट अ बिग डील, आप बनाए रखते हो अपनी कम्युनिटी को।
अब ट्रैवल की बात हुई तो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते टाइम आपको कितना डिफिकल्टी आती है कि इट्स ऑलवेज इजी कि जाओ आराम से गए और एक हम जो देखते हैं बड़ी अच्छी लोकेशन पे गए और यहाँ पोस्ट कर दिया या उसके पीछे भी कोई? कभी नहीं। ट्रैवल ब्लॉगिंग मुझे लगता है सबसे हार्डेस्ट होती है। सबसे हार्डेस्ट होती है क्योंकि आप फैशन लोगे तो आपको कपड़े खरीदने हैं, बना के दे देनी है। फूड लोगे आप गए बना के दे दी। लेकिन ट्रैवल में आपको पूरा प्लान करना पड़ता है सारी चीजें। अगर आप जा रहे हो कि भाई नेक्स्ट वीक मेरा मान लो कोलैबोरेशन है मनाली में किसी होटल के साथ, तो आपको पहले होटल के लिए सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी। क्या उसकी लोकेशन है, आप कैसे जा रहे हो वो प्लान करना है आपको वहां तक सारी चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अपने व्हीकल से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो वो चीजें प्लान करनी है। टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है। अब मनाली जा रहे हो तो कोई बंदा नहीं जाता अपनी पर्सनल कार से, तो वो देखेगा भाई पहले कहाँ तक बस जाएगी, कहाँ तक कार जाएगी, कहाँ तक ट्रेन जाएगी, अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद भी वहां जाके आपको ट्रीटमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं है, वो आपके एक्सपेक्टेशंस की चीजें वहां शूट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, वो चीजें। उसके बाद फिर आप उनको सब चीजें दे देते हो। आपने तो अपना बेस्ट कर दिया, आप अपनी मनी लगा के चले गए हो, मनाली गए हो, आप ब्रांड दे रहा है आपको, एक स्पेसिफाइड मनी दे रहा है, लेकिन आप खर्चा करके चले गए 10,000 20,000। मनाली जाओगे इतना लगेगा। अब ब्रांड कहते हैं हमें रील पसंद नहीं आई, अब पैसे देने को राजी नहीं। आपके तो गए ना जेब से, आपको बचा क्या? कुछ भी नहीं। आप तो 4 दिन भी लगा के आए, आपका कोई अच्छा काम कर लेते आप दिल्ली में, कुछ और कर लेते। तो ये चीजें रहती हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग में। उसके बाद आप जा रहे हो तो रिस्क वाली बात है, या आप आउट ऑफ जा रहे हो, पहाड़ों पे गए या बीचेस पे गए, तो वो चीज भी है। शूट करने का सबको रहता ही है कि ये भी करना है वो भी करना है। ट्रैवल ब्लॉगिंग की आए दिन आती रहती है कि भाई इसकी डेथ हो गई, या वो यहाँ से गिर गया, वो पानी में बह गया, तो उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई हद में रहो। व्यूज के चक्कर में ऐसा नहीं है कि कोई आपको उड़ाई जाए। और इसमें आप अकेले ही सफिशिएंट हो कि आपको टीम भी चाहिए? अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो या आप इनिशियल डेज में हो तो आपको अकेला ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आप ग्रो हो गए हो अच्छे, तो आपको टीम की नीड है। तो मेरी भी टीम है, सबको टीम रखनी पड़ती है। कैमरामैन होगा, एडिटर होगा, जो आपका ब्रांड हैंडल करेगा, मतलब पेज हैंडल करेगा, ब्रांड से बात करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकते और नेगोशिएशन नहीं कर सकते, सारी डिमांड्स नहीं रख सकते आप सारी चीज़ों की कि भाई मुझे ये चाहिए होगा नहीं। आपके बिहाफ पे टीम ही करेगी। वो तभी हो पाता है अगर आप एक अच्छा ग्रो कर गए हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप टीम का भी खर्चा उठा सकते हो। टीम भी तो डिमांड करेगी मनी और टाइम, तो तभी पॉसिबल है। पार्ट टाइम में इज नो नीड, आप जाओ अपना थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि आप पे एक एक्स्ट्रा अर्निंग है कुछ। आप पार्ट टाइम कर रहे हो, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, आप वो कर रहे हो शौक के लिए या थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन आप फुल टाइम कर रहे हो तो मनी चाहिए, तो मनी आएगी टीम से ही, टीम ही सारी चीज़ें करेंगी। तो हमारी कोई यंग जनरेशन एज ए इन्फ्लुएंसर आगे आना चाहती है, सबसे पहला वर्ड आता है कंटेंट क्या दे, तो वो कैसे डिसाइड करें कि उनको क्या कंटेंट देना है? देखो, दो चीजें रहती हैं, या तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कंटेंट क्या दें, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कंटेंट क्या ना दें। अगर मान लो किसी को फूड ब्लॉगर बनना है, तो पहले वो स्पेसिफाइड हो जाए कि मैं फूड ब्लॉगर बनूंगा। एक किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है, तो पहले डिसाइड कर ले कि भाई मेरे बस की फैशन तो नहीं है, मैं ऐसा सिंपल सा और बंदा हूँ, मैं ब्लैक टी शर्ट ब्लैक जीन्स पहनता हूँ, भाई मेरे बस की नहीं है फैशन, तो फैशन को हटा दो साइड में। उसके बाद चीज़ों को ट्राई करें, कुछ टाइम दे चीज़ों को, फूड पे ट्राई करके देखे, 2-4 कैफेज या स्ट्रीट फूड विजिट करे। ट्रैवल है तो एक आध बजट ट्रिप्स मारे, वहाँ बना के देखे कि क्या हो पा रहा है क्या नहीं, क्योंकि ट्रैवल भी आसान नहीं होता। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, बस की नहीं है सबके। ऐसे फूड में आप जा रहे हो, गंदा भी खाओगे अच्छा भी खाओगे, टेस्ट करके आपको बताना है। तो यही चीज़ है कि आपको रहना पड़ेगा कि करना क्या है क्या नहीं करना, उसमें रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर ट्राई करो आप सारी चीज़ें। अब मैं कहूँ फूड एंड ट्रैवल, तो इससे पहले मैंने 4 चीज़ें ट्राई करी, उसके बाद आके फूड एंड ट्रैवल में मेरा क्रिएशन चल गया, मुझे व्यूज़ आने लगे, तो मुझे स्पॉन्सर्ड आने लगा, मनी आने लगी, तो मुझे लगा शायद दिस इज़ फॉर मी, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपको शुरू में ओपन अप होना पड़ेगा ट्राई करने के लिए नई चीज़ें, और देखना पड़ेगा आपको क्या नहीं करना, ये वाली बात है। इसमें अब ये भी है कि आप वीडियो के थ्रू एक स्टोरी टेलिंग दे रहे हो, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना डिफिकल्ट भी है? स्टोरी टेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट तो बेशक है ही, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हो। उस स्टोरी टेलिंग में आप कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आप सामने वाले से इमोशनल कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप सामने वाले से इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो बंदा स्वाइप कर देगा, ये वाली बात है। अगर आप प्यारे तरीके से कहीं जा रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो स्टोरी टेलिंग में अच्छे तरीके से, आप इंट्रोडक्शन दे पा रहे हो, ट्यूटोरियल्स दे पा रहे हो, या टूर प्लान बजट प्लान दे पा रहे हो, या अगर फूड की बात करें तो आप उस खाने की स्पेसिफिकेशंस बता रहे हो अपने तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि आपको बना के बोलना है, आप अपने जो आपका वॉइस है, अपने आपकी जो बोली है, चाहे आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, उसमें ही स्टोरी टेलिंग करो तो वो बढ़िया है। कुछ लोग क्या करते हैं, होते देसी हैं लेकिन वो इंग्लिश की ट्राई करते हैं,
तो उनकी वॉइस से पता लग जाता है, तो वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती। अगर आप हो सिंपल तो उसी वॉइस में कनेक्ट करोगे तो जल्दी से कनेक्ट होगी स्टोरी टेलिंग। जो भी स्टोरी की भाई ये तो हमारे जैसा है, हमारे में से निकला है, ये भी बता रहा है, तो भाई जैसा है, बहन जैसी है, तो हमें ट्राई करना चाहिए। मैं ही क्यों ना, तो मैं बोलता हूँ तो क्या है, क्या हाल है दोस्तों, तो मैं कहीं भी चाहता हूँ तो सब मुझसे ही बोलते हैं तो क्या हाल है दोस्तों, क्यों उन्हें पता है कि कनेक्शन बिल्ड हो गया, स्टोरी टेलिंग में बिल्ड हो जाती है चीजें, एक नेचुरल फ्लो भी उसके अंदर आ जाता है। यही सबसे मेन, यही नेचुरल फ्लो, नेचुरल लैंग्वेज जो आपकी है उसको करो। जरूरी नहीं आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, जो आपकी नीड है, आपके साथ कम्युनिटी जुड़ती जाएगी। जो भी है आप बना के बोलोगे तो वो एक टाइम तक तो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो हो गए तो आपको 4 चीजें नहीं करनी पड़ती है, तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होगा। तो अभी आपने बात करी ट्रैवल ब्लॉगिंग आप करते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हैक्स एंड टिप्स हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो वो लोग भी ट्राई करें? देखो आजकल नेट का जमाना है, तो नेट पे इतने हैक्स हैं, आप कहीं भी जा रहे हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। रोम टू रोमियो एक मैं बता दूं, वो भी बहुत सारी हैं जिसमें आप टूर प्लान कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। वो नहीं होता तो उसके अलावा आपको बजट ट्रैवल करना है, सबसे मेन ये हैक तो यही है। आप जरूरी नहीं है आपकी गोवा जाना है तो आप भाई फ्लाइट से ही जा रहे हो, या आपको मनाली जाना है तो आप किसी चीज से जा रहे हो, आप बेसिक ट्रैवल करो, स्लीपर क्लास में बैठो, आराम से घूमो, क्योंकि इंडिया से सस्ता मुझे नहीं लगता कहीं ट्रैवल हो पाता है। अगर आप दिल्ली में जाओगे वुमेन्स के लिए ट्रैवल फ्री है, ठीक है। मुंबई में जाओगे 5 से 6 रुपए की टिकट लगती है, चाहे लोकल में बैठे पूरा मुंबई घूम सकते हो एक कोने से दूसरे कोने तक। ये और भी चीजें, कहीं आप जाते हो तो स्लीपर से जाओ, वहां जाके अपनी स्कूटी हायर करो, सबसे बड़ा है कि यही है। फिर उसके बाद वेबसाइट्स है। अब एक मेरा फ्रेंड है वो गोवा गया था, उसने सेम टिकट करी 12,500 की, और हमने वही सेम टिकट करी 7800 की। तो ये सारा हैक ही है। आपको कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं बता दूं स्काई स्कैनर है, एक वीगो ऐप है, तो उसको आप स्क्रॉल करो, उसमें हर 1 घंटे 2 घंटे में आप देखते रहो, तो फ्लाइट्स के अप एंड डाउन होते रहते हैं रेट, ठीक है, वो देखते रहो आप। उसके बाद आप देखते रहो, उसके बाद आप स्लीपर क्लास में जाओगे तो आप स्लीपर क्लास में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं आप 3rd AC 1st AC में जाओ, अनटिल अनलेस आप फैमिली है, फैमिली से तो कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं। आपको ट्रैवल में करना है तो शुरू में आपको थोड़ा बजट टाइट करके ही क्रिएशन डालना, उसके बाद तो स्पॉन्सरशिप आने लग जाती है, फिर तो वो अपने आपके घर के नीचे अपनी कैब देंगे, टैक्सी देंगे, आप उसमें जाओ स्मार्ट सा बन के वहाँ कंटेंट क्रिएट करो और फिर आप इस घर आओ, तो वो चीज़ हो। लेकिन इनिशियल डे जरूरी नहीं आप हज़ारों रुपए 10, 20, 50 हज़ार लगा रहे हो, तो यही चीज़ें आपको थोड़ा बजट में रहना पड़ेगा। पैक्ड फूड लेके चलो, जरूरी नहीं आप हर जगह जा रहे हो तो 300 रुपये 500 रुपये की थाली खा रहे हो, मील खा रहे हो। पैक्ड फूड लेके चलो, अपने साथ मेडिसिन लेके चलो, सबसे बड़ा है कि ये। और अपना दोस्तों के साथ जाओ, ज़्यादा ज़्यादा जितना हो पाए। अकेले बजट होता है या फिर 3-4 जनों में होता है। 2 जने जाओ तो आपको है कि स्कूटी में आपको हाफ रेंट हो जाएगा, अब रूम ले रहे हो तो आपको हाफ हो जाएगा, हर चीज़ में खाना खा रहे हो तो आपको हाफ हो जाएगा। सिंगल जाओगे तो वैसे आप फिर या तो हॉस्टल लो रूम की जगह, तो आपका ये हैक्स वगैरह काम आती है। अब बात आती है मोनेटाइजेशन की। अब मोनेटाइजेशन को कैसे रीच करा जाए? मोनेटाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ब्रांड स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जेन्युइन होना पड़ेगा, आप रैंडम चीज़ें नहीं डाल सकते। फूड के लिए हो तो आप फूड पे काम करो, फूड पे ही ग्रोथ करो सारी चीज़ें, उसके बाद आप फूड के ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन आपका फॉलोअर बेस होना चाहिए, जेन्युइन आपके व्यूज़ होने चाहिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा जो मोनेटाइजेशन। आप रीच कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 पोस्ट डाल दी और आप कह रहे हो कि भाई मोनेटाइजेशन है, ब्रांड मुझे मनी दे दे, या फिर कहीं यूट्यूब के मुझे आ जाए। यूट्यूब का तो चलो अलग क्राइटेरिया हो गया। हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उसमें फिर आपको सबसे मेन है कि आपको करना है प्रोफेशनल थोड़ा काम। आजकल इतने लोग हैं, 2-2, 3-3 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनसे बात होती है मेरी तो ये कहते हैं भाई 2000 भी हम नहीं कमा पाते, 1000-2000। वो सिर्फ इसलिए कि वो रैंडम चीज़ें डालते हैं, वो मोनेटाइजेशन नहीं करवा पाते। मोनेटाइजेशन के लिए आपको जेन्युइन काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर फूड का है तो आप फूड की स्पेसिफिकेशंस बताओ, कहीं जा रहे हो उसकी बताओ। ऐसा नहीं आप गए आपने स्लोमो बना के डाल दी वहाँ की और अपने आपको फूड ब्लॉगर बता दिया है, फैशन ब्लॉग। आप चीज़ों पे बिल्ड करो, अपनी टीम बिल्ड करो, फिर काम करो, उनको दिखाओ, उसके बाद ही ब्रांड आता है। अपना पैसा लगाया आपके ऊपर कि भाई आप प्रेजेंट करो हमें, चाहे कोई ट्रैवल हो, होटल हो, या ब्रांड हो, फूड का हो, कोई कैफे हो, वो आपके कंटेंट क्रिएशन को ही देख के आपको कहेगा कि भाई पैसे लो हमारा प्रमोशन करो। अब एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर इसमें एज भी मैटर करता है या कोई भी एज के कैटेगरी इसमें एंटर कर सकता है? तो कोई मैटर नहीं करता। मैंने देखे हैं कि भाई 5-5 साल के बच्चे इतना कमा रहे हैं कि जितना कोई बेचारा MBA करके नहीं कमा पाता, तो एज तो रह नहीं गई। ऐसे 60-60 ईयर्स के हैं जो बूढ़े भी लोग हैं, वो भी क्रिएट कर रहे हैं, 1-2 हैं बूढ़ी करके हैं 1-2,
200 के है उनके, वो अच्छा खासा कमाते हैं, कोई बर्थडे विश करता है, कोई कैसे करता है, कुछ कैसे करता है, मतलब ना इनकम सोर्स बना लेते हैं। तो ऐसा एज क्राइटेरिया तो कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि इसमें एज क्राइटेरिया हो। तो 3 साल से लेकर 30 साल, 50 साल, 80 साल तक का कर सकता है, जब तक आपके शरीर में दम है, आपकी जुबान में दम है, तो आप कंटेंट दे सकते हो जब दे तक। सकते हो, वही वाली बात है। अब कोई लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग के लिए क्रिएट करना चाहता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि वो फॉलो करे? लाइफस्टाइल में आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है सबसे ज़्यादा। आप लाइफस्टाइल में आप चीज़ें दिखा रहे हो, आप क्या आपका डेली रूटीन है, कहाँ आप जा रहे हो, क्या आपका चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें सब आता है। आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी ग्रूमिंग प्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो शूट करने के लिए, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको खुद को अपने ऊपर। और वही आप दुनिया को पॉजिटिव तरीके से दिखा सकते हो कि जैसे भाई मैं पहले इतना वेट था, मेरा 100 किलो वेट था, तो मैंने 80 किलो कर लिया, मेरी अच्छी लाइफस्टाइल से, योगा से हुआ, एक्सरसाइज से हुआ। या फिर आप कह सकते हो कि भाई मैं इन चीज़ों पे, मैं यहाँ था और मैंने ऐसे शुरू करा और अब मैं यहाँ पहुँच गया। तो आप अपनी जर्नी दिखा सकते हो कि कैसे आपने लाइफस्टाइल मेंटेन करा, कौन सा रूटीन फॉलो करा, क्या टिप्स फॉलो करी, किसी को देख के कौन आपका इंस्पिरेशन रहा, कौन नहीं रहा। तो इन चीज़ों मोर ऑफ आप कैसे इंस्पायर कर रहे हो लोगों को बेटर लाइफस्टाइल के लिए। वही चीजें हैं कि वो कैसे करोगे, आप खुद पे वर्क करोगे तभी तो आप किसी को दिखा पाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि भाई एक्सरसाइज करो और आप खुद का वेट ओवरवेट है, तो आप कैसे करोगे? या आप किसी को स्किन केयर दिखा रहे हो, तो आपकी स्किन भी तो खुद ग्लो करनी चाहिए ना। तो वही चीज़ है। फूड हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए फूड की, आपकी डिशेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको नाम नहीं पता एक डिश का और आप कह रहे हो फूड ब्लॉगर है, तो वो नहीं। आप खुद पहले एजुकेट हो खुद को, फिर आप दुनिया को दिखाओगे तो ऑब्वियस है फॉलो करेंगे, क्योंकि सब पॉजिटिविटी ढूंढते हैं आजकल कि कुछ मिल जाए। एक चीज़ मुझे और कहनी है तन्वी जी, कि आजकल ना सोशल मीडिया पे फेम के लिए, पैसों के लिए ना कुछ भी कर रही है दुनिया। मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। कोई नाले से कूद रहा है, कोई छत से कूद रहा है, किसी की डेथ भी हो जा रही है, कोई नशा प्रमोट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि यार सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी ही फैलानी चाहिए और अच्छी चीज़ें दिखाओ कि भाई कोई वो आपसे इंस्पायर हो। मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं कोई चीज़ें पोस्ट करता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बंदा को इंस्पायर ही हो। अलग बात है आपको प्रमोशन के लिए कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया में जो आपको फॉलो कर रहे हैं। चाहे 10,000 बंदा फॉलो कर रहा हो, चाहे 1 लाख फॉलो कर रहा हो, तो वो चीज़ आपको सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिविटी लाओ और अच्छी चीज़ें ही दिखाओ। तो यही मेरी तरफ से रहेगी। आपकी अब तक की जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट आया जब आपने बहुत डीमोटिवेट फील किया हो, या आपकी फैमिली ने ही आपको बहुत कुछ सुनाया हो कि क्या कर रहे हो तुम, कुछ काम नहीं आ रहा? यार एक पॉइंट नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत पॉइंट आए हैं। जब तक आप दुनिया को रिजल्ट्स ना दिखा दो ना, तब तक आप पे कोई बिलीव नहीं करता। मेरी तो सिंपल सी राय है। कोई भी चीज़ हो, मैंने जब शुरू करी एज ए इन्फ्लुएंसिंग शुरू करी, तो लोग कहते हैं अरे, मतलब मजाक बनाते कि आ गया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आ गया, अरे भाई के साथ फोटो करा दो। देन मेरे पे तब 3-4 हज़ार फॉलोअर थे, तब मैं पोस्ट करता था रील्स वगैरह पोस्ट। तो यही रहता था, किसी दोस्तों के ग्रुप में जाओ, किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, कहीं जाओ, तो यही वाली बात कि भाई कुछ कर ले, ढंग का कर ले। तो बस ये आपको स्ट्रॉन्ग माइंड रहना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है इन चीज़ों को कि ठीक है भाई, एक दिन अपना टाइम भी आएगा, कुछ चीज़ें अच्छी करोगे। अब वही लोग हैं तो फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ जाना है, तो क्या रह सकती हैं चीज़ें, कैसे बिल्डअप रहेगा, कौन सा कैफ़े बढ़िया है, या कितनी अर्निंग हो रही है, मुझे इतनी हेल्प कर दो। या मेरी एक दूर की दीदी है, बहन है या दोस्त है, वो ये शुरू कर रहा है, तो क्या टिप्स देगा तू। या मेरी सबसे मेन यार स्टोरी भी पोस्ट कर देगा, तो सबसे मेन यही रहती है। बट ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इन चीज़ों में कि ठीक है अपना भी दिन आएगा, कोई नहीं, जो मजाक बना रहे बना लो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, मम्मी पापा ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई नहीं आपको सपोर्ट करेगा। इन दी एंड आपको खुद ही आपको सपोर्ट करना है, तो बस वो सपोर्ट करते हुए आप आगे जाओ। तो आजकल आपने देखा होगा तारीफ से ज़्यादा ना ट्रोलिंग बहुत होती है। मतलब मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, शायद ही कोई 1 या 2 बंदा होगा 100 बंदों में से जो कोई सपोर्ट करने आता होगा, तो कोई कहता होगा कि चल भाई करते हैं। हाँ, मेरे 1-2 दोस्त रहे हैं शुरू से जिन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करा है, आज तक भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा तो सब ट्रोल वाले ही मिले हैं कि भाई आ गया, ये क्या तरीका है, ये क्या करता है, तो जॉब कर ले जाके 10-12 हज़ार कुछ कमा ले। क्योंकि कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास तो सबको ही रहता है कि भाई जॉब कर लो यार, कुछ कमा लो। ट्रोलिंग तो सुबह शाम ट्रोलिंग ही। आप घर जाओ तो माँ बाप आपके ट्रोल करते हैं आपको कि बेटा क्या है, क्या सीन है आपका। बाहर दोस्तों में जाओ तो वही क्या है, क्या सोचा है करियर का, ऐसे ही वीडियो से बना लेगा। एक मुझे भी याद है, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी स्कूल में, तो हमारी बात हुई बहुत सालों बाद, 5-6 सालों बाद, तब मैं इनिशियल डेज में ही था अपने। तो उसने यही मैसेज, उसने पूछा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा मैं तो वीडियोज ही। तो उसने मतलब इतना हैरान होके कहा तू वीडियोज को ही अपना करियर बना रहा है क्या, और क्वेश्चन मार्क करके। अब यार मेरे पे तो कुछ जवाब भी नहीं था देने को, मैं क्या बोलता, मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि मैं खुद
तब डिमोटिवेटेड था, क्योंकि ट्रोलर्स का तो काम सुबह शाम यही करते रहते हैं, कमेंट पे भी आते रहते हैं कि भाई ये क्या शुरू में। लेकिन हाँ, अब ये है कि टच वुड सब ठीक हो गया है, और अब तो सब ये कहते हैं रिपोस्ट कर दो। ट्रोलिंग अब मुझे नहीं लगता ना बराबर है कोई, क्योंकि अब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो तो ठीक है, कोई करता नहीं। लेकिन हाँ, शुरू में तो ट्रोलिंग ही ट्रोलिंग होगी, और आपको, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो दुनिया में, कुछ नया काम करेगा फेस करना पड़ेगा। बट अगर आप हाँ उनसे डर के या शर्मा के बैठ गए तो फिर शायद आप कहीं पहुंचोगे नहीं। वही वाली बात है कि कुत्ते तो भौंकेंगे ही, आपको अपनी मंजिल पे जाना है, तो उसके लिए आप बस काम करते रहो, एक दिन पहुंच ही जाओगे। तो दोस्तों यार, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, होपफुली अच्छा लगा होगा, तो पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मेरा भी इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है नीचे, वो भी फॉलो कर लेना अगर आपको अच्छा लगा। बाकी यार, इन दी एंड में जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि देखो यार, सबके फॉलोअर होते हैं, मेरे हो या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, 100 के 50 के 10 के आला सब होते हैं। लेकिन यार मेन ये रहता है कि आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हो, क्या कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हो अपनी ऑडियंस को। मेन ये रहता है। आप जरूरी नहीं है कि आप पैसे या उसके चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा प्रोवाइड करने लगो, कि यहाँ से कूद रहे हो, गलत चीजें प्रमोट करने लगो। तो इन दी एंड यही है कि आप अच्छी चीजें प्रमोट करो और अच्छा ही करो।